ऑनलाइन लेक्चर ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन द न्यू एरा ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक स्टडी गाइडेंस सेंटर टेम्परामेंट पार्ट 3 वेलकम ऑल participants and attendants. मॉडर्न इंटरप्रिटेशन एंड द हेल्थ सपोर्ट। आज के वक्त में अ, जो टेक्निक अपनाई जा रही है डायग्नोसिस की एक मॉडर्न वे में है और मॉडर्न युग मतलब आधुनिक युग कह सकते हैं जिसमें तमाम सी बड़ी बड़ी मशीनें हैं। लेकिन यहाँ पे उसके साथ ही यहाँ पर हमें एक टेक्निक बताई जा रही है जो हम सिर्फ टेम्परामेंट के ज़रिए जो है इस चीज़ को समझ सकते हैं। मीन किसी भी पेशेंट की किसी भी ह्यूमन बॉडीज़ की प्राकृतिक मतलब उसके नेचर्स उसके बिहेवियर के थ्रू हम उसके इंटरनल सिस्टम को समझ सकते हैं कि वो किस कंडीशन में काम कर रहा है या उसकी मेंटल जैसे कहते हैं दशा क्या है, अंदरूनी उसकी हालत क्या है। इन मॉडर्न इन मॉडर्न अल्टरनेटिव प्रैक्टिस एंड होलिस्टिक हेल्थ, आज के एडवांस मॉडर्न जो नए सिस्टम में अल्टरनेटिव प्रैक्टिस के और होलिस्टिक पूरे बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए जो प्रोसेस यहाँ पर अपनाए जा रहे हैं, जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो अल्टरनेटिव प्रैक्टिस कही जा रही है। जिससे कि अल्टरनेटिव प्रैक्टिस से हम पूरे बॉडी को हेल्दी बनाते हैं। होलिस्टिक हेल्थ मतलब मेंटल है, फिजिकल है और स्पिरिचुअल है, मेडिटेशंस हैं, योगा है, ये सारी चीज़ मिल करके यहाँ पर होलिस्टिक हेल्थ सिस्टम बनता है जो नेचुरल तरीके से बगैर किसी केमिकल या दूसरे किसी के ज़रिए हम डायरेक्ट नेचुरल बेस पे यहाँ पे हम क्योर करते हैं पेशेंट को। तो concept is a reinterpreted to focus the function of the body। यहाँ पे जो कंसेप्ट है रिपीट किया जा रहा है वो फोकस करना है हमारे बॉडीज़ के फंक्शन पे। हमारी किस बॉडी किस तरीके के फंक्शंस को जनरेट करे या हमारी बॉडी में किस तरीके के फंक्शन जनरेट हो रहे हैं, जिसमें लिम्फेटिक सिस्टम्स है नॉट एज डिटरमाइंड पर्सनैलिटी बट एज ए की एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ। यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम ये नहीं शो करता किसी की पर्सनालिटी की, बट यहाँ पे ये की पॉइंट मतलब एक चाबी एक कह लें एक्सपेक्ट एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, हेल्थ के अकॉर्डिंग एक्सपेक्ट करता है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा है, हेल्थ कैसी है। द अप्रोच ऑफर वे सपोर्ट लिम्फेटिक फंक्शन, और ये बढ़ावा देता है और ऑफर करता है लिम्फेटिक सपोर्ट सिस्टम को, जिसमें हमारे बॉडी के ज़्यादातर मेजर अंग हैं जैसे लीवर है, स्प्लीन है और इंटेस्टाइन है एट्सेट्रा। यहाँ पे होलिस्टिक हेल्थ की एक छोटी सी डेफिनेशन हमने डाल रखा है। होलिस्टिक हेल्थ इज़ अ वेलनेस अप्रोच दैट ट्रीट्स होल पर्सन्स। होलिस्टिक हेल्थ इज़ वेलनेस जिसमें हमें स्वस्थ रखते हैं, मजबूत रखते हैं बॉडी को, अप्रोच देती है दैट ट्रीट होल पर्सन बॉडी। एक का इलाज किया जाता है जो पर्सन है उसकी पूरी बॉडी को, ना कि किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को। इसमें आयुर्वेद भी आ रहा है, इसमें यूनानी भी आती है, इसमें होम्योपैथिक होती है। मीन्स हर सभी अल्टरनेटिव मेडिसिन है बॉडी
mind, and spirit recognize that all aspect of life interconnected. जो हमारी लाइफ से जो कनेक्टेड हैं इंटरली, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई की जाती है, जिसे होलिस्टिक हेल्थ भी कहते हैं। होलिस्टिक हेल्थ सेंटर भी अब खुल रहे हैं। यहाँ पे देखें, इसका डायग्राम भी है। होलिस्टिक हेल्थ, इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल मतलब धार्मिक, सोशल मीन्स सामाजिक, मेंटल मीन्स दिमाग, साइकोलॉजिकल, फिजिकल मीन्स शारीरिक, इमोशनल इमोशन से जुड़ा हुआ है यहाँ पे। लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स निर्माण, जैसे कि हमारे सामने किसी चीज़ की बनावट। लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन लिम्फ की बनावट। लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पेशेंट शो, जो लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्स्टिट्यूशन के पेशेंट होते हैं या लिम्फेटिक जिनकी बनावट होती है, शो इन्फेक्शन ऑफ लिम्फ। इन्हें हमेशा हमेशा इन्फेक्शन होता है लिम्फ के अंदर। इनके लिम्फ नोड हमेशा इनलॉर्ज हो जाएंगे या लिम्फ ग्लैंड अक्सर देखी जाएगी। लिम्फ नोड्स शो लिम्फ इन्फेक्शन ऑफ लिम्फ। इनके हमेशा इन्फेक्शन रहेगा, और इन्फेक्शन जब बॉडी में होता है तो यहाँ लिम्फ इन्फेक्टेड होती है। लिम्फ जब इन्फेक्टेड होगी तभी इन्फेक्शन होगा। जब इन्फेक्शन लिम्फ इन्फेक्टेड होगी तभी इन्फेक्शन होगा, और लिम्फ जब इन्फेक्टेड होगी तो लिम्फ नोड्स बढ़ेंगे। इट्स ओके। वेसल्स, स्टमक, लीवर, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये लिम्फेटिक सेंटर्स हैं। यहाँ पे लिम्फेटिक्स लिम्फ प्रोडक्शंस भी है, लिम्फ नोड्स ज़्यादा कंडीशन में पाई जाती है। सॉरी, प्रोडक्शन तो नहीं कहेंगे, लिम्फ नोड्स यहाँ पे पाई जाती हैं, जो इंटेस्टाइन के जरिए एब्जॉर्प्शन होता है, प्रिपरेशंस होता है, और ये लीवर प्रोडक्शंस है। ओके। द पेशेंट हैज़ द फॉलोइंग सिम्टम। टेम्परामेंट इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक प्रैक्टिस, इच मेडिसिन ग्रुप लाइक, सॉरी शायद ये डिलीट हो गई है सिम्टम्स वाली। सिम्टम्स आगे हैं, आपको शायद हमने पूरा जो है एक वर्ड फाइल भेज दिया है, उसमें आप देख लेंगे सिम्टम्स। वो यहाँ पे शायद डिलीट हो गई पर। टेम्परामेंट इन इलेक्ट्रो होम्योपैथिक प्रैक्टिस, ईच मेडिसिन ग्रुप, प्रत्येक मेडिसिन का जो ग्रुप है, यहाँ पे जो हम स्टडी कर रहे हैं टेम्परामेंट प्रकृति की इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अंदर प्रैक्टिस किस तरीके से की जाती है, किसी टेम्परामेंट के पेशेंट को हम किस तरीके से अपने प्रैक्टिस में ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। ईच मेडिसिन ग्रुप्स लाइक कैंसर सो, स्क्रोफोसो एंड फैब्रिफ्यूगो, ये जो हर मेडिसिन है, प्रत्येक मेडिसिन है, जैसे कि कैंसिरसो, स्क्रोफ्लोसो, फैब्रिफ्यूगो एटसेट्रा और भी हैं, इज अ सुइटेड टू स्पेसिफिक टेम्परामेंट, ये खास लिम्फेटिक टेम्परामेंट वाले सूट करती हैं। सूटेड स्पेसिफिक, या ख़ास टेम्परामेंट को सूट करती हैं। ऐसे तो काम सभी में करती हैं, और अगर हम टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं तो टेम्परामेंट। लेकिन जब आज हमारे पास पेशेंट आता है, चाहे वो संजीव हो चाहे लिम्फेटिक है, लेकिन डिजीज़ वो कॉमन लेके आता है। कैंसर संजीव टेम्परामेंट वालों को भी होता है, लिम्फेटिक टेम्परामेंट वालों के लिए भी होता है, बिलोस टेम्परामेंट वालों को देखा गया है, लेकिन एक स्पेसिफिक लिम्फेटिक टेम्परामेंट वालों को कुछ ज़्यादा ही होता है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक टेम्परामेंट, तो ये ख़ास करके लिम्फेटिक टेम्परामेंट वालों को ज़्यादा सूट करती है। अंडरस्टैंडिंग द पेशेंट्स टेम्परामेंट हेल्प्स टू सेलेक्ट द मोस्ट कंपेटेबली स्पेजिकेशन, यहाँ पर हम समझ सकते हैं पेशेंट्स के टेम्परामेंट के ज़रिए, या पेशेंट्स के टेम्परामेंट से मुझे हेल्प मिलती है मेडिसिन सिलेक्शन के, सही तरीके से मेडिसिन सिलेक्शन, कि मुझे स्पेजिकेशंस की
कौन सी वैल्यू कैसे और कब कहाँ यूज़ करनी है। जैसे कि अक्सर अभी कंसेप्ट चल रहा है D1 यूज़ करना है, D2 यूज़ करना है, D4 यूज़ करना है, D5 यूज़ करना है। तो यहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ, अब स्पेजिक एसेंस जो मार्केट में अवेलेबल है D3 से है, लेकिन जो ग्लूकोज फॉर्म में अवेलेबल है वो D5 में है। D5 में ही ग्लूकोज तैयार होती है, या जो लिक्विड प्रैक्टिस करते हैं वो D5 में ही लिक्विड प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर स्पेसिफिक स्ट्रॉन्गनेस को देखा जाता है कि हम कितनी स्ट्रॉन्ग इन मेडिसिन को प्रोवाइड कर रहे हैं। अकॉर्डिंग कंडीशन हम चेंज करते रहते हैं। अकॉर्डिंग कंडीशन हम यहाँ चेंज करते रहते हैं। पेशेंट सेलेक्ट मोस्ट कंफर्टेबली कंफर्टेबल आसानी से स्पेसिफिक एसेंस फॉर बैलेंस्ड अब बायोलॉजिकल एंड वाइटल एनर्जी, जिसके ज़रिए हम बैलेंस कर पाते हैं बायोलॉजिकल एनर्जी को और वाइटल एनर्जी को। ठीक है, तो यहाँ पर बायोलॉजिकल एनर्जी और वाइटल एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हमारी जो प्रैक्टिस है D5 में है। ठीक है, अगर किस कहीं पे डाइल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, डाइल्यूशन जो है इस स्पेजिक की स्ट्रेंथ्स को, मतलब इसकी जो कंसंट्रेशन फॉर्म को है उसको कम और ज़्यादा किया जा सकता है। फर्स्ट डाइल्यूशन जो तैयार होता है D3 से तैयार होता है। D3 से जब हम 1 स्टेप जाते हैं तो आप अगर कैलकुलेट करते हैं 1:9 से हम बढ़ते हैं तो 1 स्टेप बढ़ते हैं। 1:47 अगर हम करते हैं D3 का, तो अगर हम मल्टीप्लाई 9 5 ज़ा 45 होता है। तो हमने 5 पार्ट में, जहाँ पे 1 को हमने 9 पार्ट में तोड़ा था, यहाँ पर हम 45 पार्ट में हम तोड़ रहे हैं। मतलब 9 के 5 पार्ट ले रहे हैं, उसके अंदर हमने तोड़ा। तो स्ट्रेंथ को उसको कमज़ोर किया, लेकिन वहाँ पे एनर्जी को हमने कंट्रोल किया। अगर पेशेंट वीक है, अगर हमने एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड कर दी, ज़ाहिर सी बात है, आप देखा होगा अगर देहात में कोई गए हों या फिर कभी ऐसा हुआ हो कि वोल्टेज एकदम ज़्यादा सा आ गया हो, आपके घर की लाइट वगैरह या बल्ब पंखे ख़राब हो गए हों, जैसे कि कभी लाइटिंग होती है, पावर फ्लैक्चुएट करता है, या फिर कभी आसमानी बिजली का अटैक होता है तो कुछ की फ्रीजें जल जाती हैं, कुछ के पंखे जल जाते हैं, तो ये एनर्जी ज़्यादा वहाँ पे रिलीज़ हो जाती है बाय द वायर उनके कॉइल को। इसी तरीके से अगर हमारी बॉडी को, अगर मेडिसिन के मॉलिक्यूल्स के ज़रिए हमारे बॉडी के मॉलिक्यूल्स को अगर एनर्जी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग अगर ज़्यादा मिल जाती है, तो वहाँ पे भी सेल्स डैमेज तो नहीं होते, इतने स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन नुकसान ज़रूर पहुँचना शुरू होता है। हमारा कॉम्प्लिकेशंस, या तो मेडिसिन तेज़ काम करने लगती है, जो हमारी बॉडी इस लायक है ही नहीं, इतनी एक्टिव है ही नहीं, स्लो काम करने में है, तो इसलिए मुझे उसकी जो मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके स्पीड को स्लो करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम मेडिसिन को अच्छी तरीके से पेशेंट की बॉडी में स्टेबल कर सकते हैं। और जब हम मेडिसिन के डाइल्यूशन को पेशेंट की बॉडी में स्टेबल कर देते हैं, तो उसका रिजल्ट मुझे अच्छा मिलता है। हाँ, अगर हम डाइल्यूशन और ग्लूकोज का अगर सही से सिलेक्शन कर सकते हैं, कर देते हैं, तो हमें वही रिज़ल्ट 5 सेकंड टू 5 मिनट के अंदर मिलना शुरू हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ हमारे डॉक्टर्स ने कैंसर पे भी ट्रीटमेंट किया, जिसका रिज़ल्ट 1 वीक के अंदर ब्लड कैंसर पे बताया, और कुछ डॉक्टर्स को कम से कम 3 महीने लगे। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि हम उसके स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि हम पेशेंट को कितनी देर में रिकवर कर पाते हैं या क्योर की तरफ ले जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, cancerous remedies act in a lymphatic and melancholic temperaments. ये lymphatic temperament और melancholic मीन्स ये nervous temperament में यहाँ पे शामिल किया गया है। Fabrifigo remedies sweet sanguine और bilvous temperament, और प्लस संजयम टेम्परामेंट्स मीन्स जिसमें रक्त प्राकृतिक हो गया। लिम्फेटिक टेम्परामेंट मीन्स वो टेम्परामेंट जिसमें लिम्फ ज़्यादा कंडीशन में सर्वाइव करता है और लिम्फ के सिम्टम्स ज़्यादा पाए जाते हैं। ओके, आपको चार्ट दिया है लिम्फेटिक टेम्परामेंट्स वालों की कलर, कंडीशन और डिजीज़, आप वहाँ से देख लेंगे, जो आपको आज शाम को हमने पीडीएफ डाल दी, पीडीएफ सॉरी वर्ड फाइल डाल दिया है। अगर खोलने में परेशानी हो रही है तो आप बताएं, तो उसको हम अलग से एक ऐप बता देंगे जिसमें आप खोल सकेंगे, और अगर चाहते हैं तो पीडीएफ में हम कन्वर्ट करके दे देंगे। ठीक है, इन समरी, टेम्परामेंट इज द नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट। टेम्परामेंट जो है ये एक
प्राकृतिक मीन्स कुदरती, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स बना हुआ हमारे बॉडी के अंदर, स्टेट बॉडी के में बनावट है जो हमारी बॉडी को एक बैलेंस में रखती है। नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन जो कुदरती तौर से हमारे अंदर एक बनावट है, जो अगर वो बिगड़ती है, उसका नेचर बिगड़ना शुरू करता है, तब हमारे अंदर डिजीज़ के सिम्टम्स या कोई डिजीज़ इन्वॉल्व होती है, या डिजीज़ का ओरिजिन होता है या निर्माण होता है, कह सकते हैं। ऑफ द पर्सन्स दैट डिटरमाइंस हाउ द बॉडीज रिएक्ट टू इन्वायरमेंट्स। अब इस पर डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी किस तरीके से इन्वायरमेंट पे रिएक्ट करती है। हम जैसे कहीं गए और वहाँ उतरे, कोई पानी पी लिया या कुछ खा पी लिया, और वो हमारी बॉडी को, हेल्थ को नुकसान पहुँचाएगा। या हम नहीं कुछ खाया पिया, स्टेशन पे उतरते ही हमें स्नीजिंग होने लगी, कफिंग होने लगी या हेडेक होने लगा, तो कहने का मतलब वहाँ के इन्वायरमेंट पे हमारे टेम्परामेंट का फ़ौरन असर पड़ता है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आना शुरू होता है। जब हमारी बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होना शुरू हो जाता है, तो कैंसर भी हो सकता है, लीवर प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, किडनी प्रॉब्लम भी आ सकती है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स जो इनिशियल स्टेज में होती है, अगर उसे हम दूर कर लेते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन कर लेते हैं, तो वो परमानेंट क्योर हो जाती है। और अगर उसको सिर्फ रेमेडी देते हैं, रेमेडी मीन्स जैसे कि आज ट्रीटमेंट, मॉडर्न ट्रीटमेंट में दिया जाता है कि अभी सिम्टम्स को कंट्रोल कर लें। जैसे कि हमने कंपेरिजन दिया था, एक चार्ट डिजीज के कंसेप्ट के अंदर में बताया था, यूनानी मेडिसिन के अंदर सभी के कंसेप्ट क्लियर किए गए थे, जैसे कि आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, यूनानी है, इलेक्ट्रोपैथिक है, एलोपैथिक है। तो इसके अंदर आप खुद चार्ट के अंदर जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मेडिसिन डिपार्टमेंट है, जो अलग अलग पैथीज हैं, वो किस तरीके से अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन करती हैं। इसी तरीके से अगर कोई बॉडी को, कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन नहीं करती हैं, जो मॉडर्न मेडिसिन कही जाती हैं, जो बहुत एडवांस में चल रही हैं, हम नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो उनका जो है, फीवर अगर है तो फीवर को रिलैक्स कर देती हैं, सबसाइड कर देती हैं, सप्रेस कर देती हैं, लेकिन क्योर नहीं करती। रीज़न और फैक्टर को सही नहीं करती, उनके इन्वायरमेंट को से नहीं समझती, बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन जो बिगड़ा है, जिसकी वजह से फीवर आया, वो उसे क्योर नहीं करती। जिसकी वजह से फीवर से, अगर लीवर के अंदर कोई टिश्यू डैमेज हुई या किसी तरीके इन्वायरमेंटल चेंज हुआ, वो कंटिन्यू होता रहता है। लॉन्ग टाइम पे जाने के बाद पता चला कि मेडिसिन खाते खाते, पेन की मेडिसिन लेते लेते एक दिन ऐसा पता चलता है कि वहाँ कैंसर डेवलप हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल जो था, एक माइनर पॉइंट पे इफ़ेक्ट कर रहा था, और जो बार-बार बॉडी हमारी सिग्नल दे रही थी, कंप्लेंट कर रही थी कि इसे सँभालो, बचाओ मुझे। लेकिन वो पेन से हम नहीं समझ सकते थे कि ये कुछ ऐसा हो रहा है, और मॉडर्न मेडिसिन इस चीज़ को नहीं समझती हैं, वो सप्रेस करने का ही एक ट्रीटमेंट देती हैं। उसकी जगह पे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक जो आ रही है, वो पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल को क्योर करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन करने के लिए, ह्यूमन बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन करने के लिए आ रही है। ओके, तो इस तरीके से हम ट्रीट कर पाते हैं। हाउ द बॉडी रिएक्ट इन एनवायरनमेंट, आप समझ सकते हैं किस तरीके से एनवायरनमेंट में रिएक्ट करती है डिजीज़, उसी के अकॉर्डिंग डिजीज, जैसे फेरिंजाइटिस हो गया, लारिंजाइटिस हो गया, अभी पानी में आप भीग के आए और वहाँ पे फेरिंजाइटिस हो गया, गले में तकलीफ होने लगी, आपकी टॉन्सिल बढ़ गई, एंड मेडिसिन, फिर उसके अकॉर्डिंग हम मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करते करते हम मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। इन इलेक्ट्रो होम्योपैथिक, इट इज़ द की फैक्टर्स फॉर द इंडिविजुअलाइज्ड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। और यहाँ पे इसका एक मतलब चाबी है, जो हम टेम्परामेंट के को स्टडी करते हैं, और बगैर किसी डायग्नोसिस के लिम्फेट मतलब टेम्परामेंट डायग्नोस करने पे ही हम अपना ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और पेशेंट को बहुत बड़े खर्च से बचा भी सकते हैं। आज जो बड़ी-बड़ी रिपोर्टें करानी पड़ती हैं, ब्लड रिपोर्ट करानी पड़ती है, तो बहुत हद तक हम यहाँ पर टेम्परामेंट की स्टडी करके, टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग हम जान करके, और एक दूसरा यहाँ पे जो सिस्टम है डायग्नोसिस का, वो आइरिस डायग्नोसिस है, आइरिडोलॉजी है। अगर इन दोनों की मदद लेते हैं, तो हमें पेशेंट को कहीं भी बड़े खर्चे में डालने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चीफ एंड बेस्ट रेमेडीज़ में मानी गई है। थैंक यू। आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट होता है।